गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी बन ही जाता है, और अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन मरहम बन करके काम ही आता है। यही जीवन का कटु सत्य है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और अप्रैल 2026 के राशिफल में। ये राशिफल आपकी नाम राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहे तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी, उनके कैरियर से संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं जिनका आप उत्तर ढूंढ रहे हैं, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मुझसे और मेरे पिताजी से। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। अब हर मासिक राशिफल जैसे आपके सामने प्रस्तुत करते आए हैं, उसी प्रकार आज भी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह स्थिति की इस अप्रैल माह में कैसी रहेगी। तो मेरे साइड में आप मीन राशि की कुंडली देख सकते हैं। यहां पर मेष राशि में शुक्र विराजमान है, मिथुन राशि में बृहस्पति, सिंह राशि में केतु, कुंभ में राहु, बुध और मंगल है। तो वहीं मीन राशि में शनि और सूर्य की युति हो रही है। मंगल 2 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध 11 अप्रैल को मीन राशि में और 30 अप्रैल से मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 19 अप्रैल से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। यहां पर कुछ विशेष तारीखें हैं जिनको नोट कर लेना बेहतर रहेगा। सबसे पहले राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा 21, 22 और 23 अप्रैल को रहेंगे, जो ग्रह कलेश, मानसिक कलेश और घरेलू विवाद के लिए जाने जाते हैं। अष्टम भाव में 3, 4 और 5 अप्रैल को रहेंगे, जो दुर्घटना, चोट, परेशानी, कलह कलेश, पीड़ा और रोगों से परेशान रखते हैं। तो वहीं द्वादश भाव में चंद्रमा 13 और 14 अप्रैल को रहेंगे, जो अत्यधिक खर्च हो, नुकसान हो, चिंता हो, नींद पूरी ना होना और अपमान का भय अपने साथ लेकर आते हैं। तो इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो हर रोज इसी चैनल पर आज का राशिफल आपके सामने मैं लेकर आता हूं, उनको आप देख सकते हैं। ज्यादा बेहतर तरीके से अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विश्लेषण की मीन राशि के लिए इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस की। तो आपके पास पैसा इस महीने पूरी तरीके से आने वाला है और आएगा भी, तो जाने का रास्ता भी अपने लिए खोजने वाला है। कमाई के मामले में आपकी मेहनत इस समय में रंग लाएगी। जॉब करते हैं तो अचानक बोनस कहें, इंसेंटिव कहें, तो यह आपको मिलता हुआ दिख सकता है। पुराना रुका हुआ पैसा था या ये कहा जाए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट था, तो वो भी आपको यहां पर मिल सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए महीने के आखिरी 15 दिन जबरदस्त यहां प्रॉफिट लेकर के आएंगे। बातचीत करने का स्टाइल कहें, कम्युनिकेशन टेक्निक कहें, ये लोगों के साथ में मेलजोल कहें, ये सबसे बड़ी ताकत मीन राशि के लिए बनने वाली है। नए क्लाइंट्स को जोड़ पाना आसान रहेगा और अच्छी कमाई भी आपको ये लोग देते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब खर्च की बात करते हैं तो ऐसे समय में खर्च कंट्रोल से बाहर है। घर को सजाने की बात कहें, सुख सुविधाओं की बात कहें या खुद के लुक को अपग्रेड करने की बात कहें, यहां पर पैसा खर्च नहीं, लुटाते हुए नजर आ सकते हैं। महीने के बीच में अचानक से गाड़ी की रिपेयरिंग या फिर सेहत से जुड़े कोई ऐसे खर्चे सामने आ सकते हैं जिसको आप उम्मीद करते थे उससे ज्यादा बड़े हों। इसलिए थोड़ा इमरजेंसी फंड अपने पास में बचा करके जरूर रखिएगा। अब इस महीने दिखावे वाली शॉपिंग से आपको दूरी बनाए रखनी है। अगर आप फालतू के खर्च करना पसंद करते हैं तो इस पे ब्रेक लगाना जरूरी है। महीने के अंत में आपकी जेब काफी ज्यादा गर्म रहेगी। फिर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखते हैं तो प्लानिंग कर इन्वेस्ट करना यहां पे ज्यादा जरूरी है। फ्यूचर जो है ये फाइनेंशियल तौर पर काफी स्ट्रांग आपके लिए बन सकता है, पर उसके लिए आज के समय में सैक्रिफाइसेस करना जरूरी है। सबसे अच्छा और सुरक्षित ऑप्शन जो आपके लिए है ये रियल एस्टेट रहेगा। और रियल एस्टेट में भी अगर आप बात करें तो फार्म रिलेटेड लैंड्स हों या फार्म हाउस हैं, तो इससे संबंधित इस समय में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। यहां कोई भी आप पैसा लगाते हैं तो लंबे समय में बहुत बढ़िया रिटर्न आपको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लग्जरी आइटम्स, फैशन, ज्वेलरी या फूड बिजनेसेस में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है। यहां पर मैंने आपको कहा था लग्जरी से दूर रहिएगा, तो कंज्यूमर बनने की बजाय यहां पे इन्वेस्टर बनने की और आप जरूर बढ़ सकते हैं। ये मनी मैग्नेट का काम करने वाली हैं फील्ड्स आपके लिए। फिर शेयर मार्केट की बात करते हैं तो स्टील उत्पादक है, तांबा है, बड़ी मशीन है, ऐसी कंपनियां जो फार्म या ये कहा जाए
कि मेडिसिन से संबंधित फार्मा रिलेटेड सेक्टर्स हैं, इस सेक्टर में यहां पे पैसा लगाना आपके लिए बहुत समझदारी का काम होगा। लेकिन ऐसे समय में एक और बात का ध्यान दीजिएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जो लोग हैं, रातों रात अमीर बनने के जो सपने देख रहे हैं, जिनको अचानक से नए नए अभी आए हैं सेक्टर में, या ये कहा जाए इन्वेस्टिंग सेक्टर में, और वहां पर आपको कोई लिंक भेज दिया जाता है कि ये करके हमारे ग्रुप में आ जाइए, हम आपको यहां पे टिप्स देंगे कैसे इन्वेस्ट करना है, तो इससे आपको दूरी बनाए रखनी है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, पूरा जो आपके पास में सरप्लस है एक ही जगह पर फंसा देना किसी की राय पर, यह आपके लिए बहुत बहुत बड़ा रिस्क लेकर के आ सकता है। ऐसे समय में कुछ हिस्सा सरकारी स्कीम पे आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, और यहीं पर शेयर अगर विदेशी कंपनियों के आप खरीदते हैं तो यह भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक जीवन में खुशियां और थोड़ा बहुत ड्रामा दोनों मिला जुला पैकेज है। घर की सुख सुविधाएं कहें यहां पे बढ़ती नजर आएंगी, और घर के लिए कुछ कीमती सामान या लग्जरी आइटम्स खरीदने की चाहत भी आपकी बढ़ती नजर आएगी। पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट तो मिल रहा है, पर प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी यहां पे पुराने मामले हैं उसको सुलझाने की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल बन सकते हैं। और घर में कोई फंक्शन है, कोई मांगलिक काम आने वाला है, तो उसकी प्लानिंग अगर हो रही है तो ये घर के माहौल को काफी ज्यादा पॉजिटिव बनाने वाला है। पर आपका गुस्सा कहें, आपका स्वभाव कहें, और अपनी बात ऊपर रखने की जिद कहें, यह आपके और परिवार के बीच में परेशानी का कारण बन सकती हैं। ऐसे समय में भाई बहनों के साथ भी पुराने मुद्दों पर कहासुनी होने का डर सता सकता है, इसलिए बोलते समय शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल ज्यादा रखिएगा। और महीने के दूसरे हिस्से में बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है, जिससे मन खुश होगा और परिवार में पॉजिटिविटी और आती नजर आएगी। अगर आप ईगो को साइड रख करके अपना काम कर सकते हैं, परिवार के साथ में तालमेल बिठा करके काम कर सकते हैं, छोटी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कजिन्स के साथ में, भाई बहनों के साथ में ट्रिप प्लान कर सकते हैं, तो ये रिश्ते को मजबूती भी प्रदान करेगा और नए आइडियाज को भी इस समय में आप तक लेकर के आने का काम करेगा। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की, जहां बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, आपका दिमाग जो है वो इस समय में सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, हर तरीके से अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब करना चाहते हैं, तो ये सिचुएशन अवश्य आपके लिए है। पर ऐसे में कंपटीशन एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं, खास तौर पे लॉ से संबंधित प्रेपिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट संबंधित प्रेपिंग कर रहे हैं, या फिर जिसको हम कहते हैं कि नीट से संबंधित परीक्षा की अगर आप प्रेपिंग कर रहे हैं, तो यहां पे बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है। बस ऐसे समय में डिसिप्लिन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। शनि की 7.5 चल रही है मानता हूं, पर शनि की 7.5 इस समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देने वाली है, विशेष तौर पे जो अभी ग्रह युति चल रही है। अब ऐसे में हायर एजुकेशन के लिए अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे थे या किसी नामचीन यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहते थे, तो वीजा से संबंधित प्रॉब्लम्स हो, एडमिशन से संबंधित पेपर वर्क की प्रॉब्लम हो, तो ये यहां पे सुलझती नजर आएगी। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड से या रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, यहां पे आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो आपसे हार्डवर्क की डिमांड तो यह समय करता है, लेकिन बदले में स्कॉलरशिप है, अच्छा रिजल्ट है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा बेहतर इस समय फॉर्च्यून आपको देने के लिए तैयार है। यहां पे अपने टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, सीनियर्स हैं, इनकी जो एडवाइस है इसको इग्नोर मत कीजिएगा। यह मत सोचिएगा कि बस सब कुछ जानता हूं तो मैं ही हूं, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, यह मत कीजिएगा, वरना परेशानी आपके लिए ही बन सकती है। फिर बात होती है संतान सुख की और संतान के सुख की। तो संतान के लिहाज से अप्रैल 2026 बहुत ही सुखद रहने वाला है। बच्चों की किसी बड़ी उपलब्धि के कारण, उनके करियर में तरक्की के कारण आप गौरवान्वित महसूस करेंगे, घर में खुशियों का माहौल रहेगा। अल्टीमेटली ये कहा जाए, जो आपने मेहनत बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए की है, वो यहां पर रंग लाती नजर आएगी। और जो कपल्स फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यहां पर खुशखबरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। बच्चों के साथ में बॉन्डिंग मजबूत होगी, तो यहीं कोई गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है। हालांकि बीच बीच में जरूर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि बच्चों का जिद्दी बर्ताव कहें, सेहत को लेकर के लापरवाही कहें, ये परेशानी का कारण बन सकती है। कुछ समय के लिए बीच में चलते चलते महीने के अंदर एक कॉमा लगता नजर आ सकता है। और अगर बच्चे स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, तो यहां पर उनको बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका और कोई बड़ी ट्रॉफी कहें, कोई बड़ा स्टेटस यहां पे हासिल करने का मौका भी देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं सेहत की, आपके हेल्थ की। तो सेहत के लिहाज से अप्रैल 2026 खुद पर ज्यादा ध्यान रखने का समय है। इसका कारण है
काफी एनर्जेटिक जहां आप महसूस करते हैं, पर काम का दबाव लेकर के आप अपने आप को सिरदर्द कहें, माइग्रेन कहें, स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी कहें, बैकबोन से संबंधित परेशानी कहें, इससे परेशान भी देखते हुए नजर आएंगे। बाहर के चटपटे खाने के कारण पेट से संबंधित परेशानी कहें, या ये कहा जाए एसिडिटी पीक कर जाती है, तो ये यहां पे परेशानी उभरती नजर आएगी। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, गुस्सा बहुत ज्यादा है, घर परिवार के साथ में अपनी जिद को पूरा करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था वो नहीं हो पाया, तो अब इसका कहीं ना कहीं आउटलेट निकालना है। वो आउटलेट गाड़ी चलाते समय बन सकता है, जो आपके लिए दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाओं को और ज्यादा प्रबल बना देता है। इसके लिए सावधान रहिएगा। और अगर माइग्रेन की समस्या है, बीपी से संबंधित आपको परेशानी है, या फिर आप डायबिटिक हैं, तो इस समय में हेल्थ को लेकर के एक्स्ट्रा कॉशियस रहना जरूरी है। अचानक से बीपी ड्रॉप डाउन हो जाना, शुगर अचानक से लो हो जाना, ये आपको शॉक में डाल सकता है। यहां पे ये एक्सट्रीम सिचुएशन कही जा सकती है शॉक की, पर ऐसी स्थिति इस समय में बनती हुई नजर आती है। आपको इस समय में कंटिन्यूस चेकअप कहें, सेल्फ मॉनिटरिंग कहें, यह जरूरी रहेगी। अब ऐसे समय में खूब सारा पानी भी पीजिएगा और हल्की फुल्की एक्सरसाइज अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं एक्टिव रहने के लिए, वो जरूर कीजिएगा। फिर बात होती है आपके कंपटीशन की, तो ऐसे समय में अलर्ट रहना फायदे की बात है। आपकी तरक्की को देख करके कुछ लोग ऐसे समय में आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रच रहे हैं, और ऐसे समय यह कहा जाए कोर्ट केस करने की तरफ परेशानी देखने को मिल सकती है। यह कहा जाए कि कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, कोई भी ऐसे समय में कोर्ट केस होने वाली हालत नहीं है, पर केस करके सिर्फ और सिर्फ गति को धीमा करना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए थोड़ा आपको सावधान ज्यादा रहना चाहिए। और ऐसे समय में विरोधी जो हैं अपनी गलतियों की वजह से कमजोर पड़ते नजर आएंगे। पुराने विवाद, चाहे कोर्ट केसेस हो सकते हैं, या फिर ऐसे समय में फंसाने वाली बात हो सकती है, तो वहां से आप आसानी से निकल भी जाएंगे। पर इसके लिए महीने का सेकेंड हाफ जो है उसके लिए इंतजार रहेगा। अब यहां पर एक बात का आपको ध्यान देना है, जिसको दोस्त मानते हैं, उस दोस्त के साथ में हर पर्सनल बात को शेयर करने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि दोस्त ही यहां पे परेशानी का कारण बन सकता है। जिसको हम कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, वो बात हो सकती है। अब यहीं इस महीने फालतू की बहस है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, इसमें अपने आप को परेशान मत कीजिए। कोई कुछ कहता है, खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। दुश्मन सीधे सामने आने की बजाय यहां पे हिम्मत नहीं कर सकता है, कोशिश कर सकता है कि पीठ पीछे कुछ कह दूं, कोर्ट केस किसी और के थ्रू करवा दूं, किसी और को यहां पर किसी और के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास है। तो ये यहां पर होता नजर आएगा, उकसाने का प्रयास होगा। पर वहां पर शांति बनाए रखेंगे तो ये करारा जवाब आपके शत्रुओं को यहां पर पहुंचा सकता है। फिर बात होती है मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ के लिहाज से प्यार और हल्की नोकझोंक दोनों ही यहां पे आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगी। पार्टनर हर मुश्किल में आपका साथ ढाल बन करके खड़ा रहने वाला है, भरोसे को जीतने का काम पूरी तरीके से करने वाला है, और दोनों मिलकर के भविष्य से संबंधित कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे थे, कोई बड़ा पैसा कहीं लगाना चाह रहे थे, तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस आप दोनों के बीच में हर रात होते नजर आ सकते हैं। यह समय परफेक्ट है प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। अब ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार ऐसे समय मिल सकते हैं। रिश्ते में जो नजदीकी लेकर के आने का काम करे, यह कहा जाए कि एक फैमिली को यूनाइट करने का काम करे, वो यहां देखने को मिलेगा। अपनी बात मनवाने की जिद जो है, पुराने विवादों को बीच में यहां पे ये आग में घी डालने का काम कर सकता है। ऐसे समय में माहौल को सोचते हुए, देखते हुए थोड़ा अपने आप को नरम रखिएगा, तो जीत में रहेंगे। अब रिश्ते में ताजगी बनाए रखने के लिए ये महीने का सेकेंड हाफ जो है, यहां पर कोई ना कोई रोमांटिक गेटअवे है, डिनर प्लान है, या फिर कोई ना कोई ऐसा जेस्चर है जिससे कि सामने वाले का मन खुश हो, यह करने का प्रयास कीजिएगा। और ऐसे समय में भावनाओं का एक साथ होना, ये रिश्ते में सम्मान कहें, आत्मीयता कहें, इसको भी बढ़ाने का काम करेगा। फिर बात होती है रिलेशनशिप की, लव की, रोमांस की। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो यह समय पुरानी कड़वाहट को भुला करके एक दूसरे की ओर करीब आने का है। यहां पर साथ में कोई सरप्राइज डेट कहें, लॉन्ग ड्राइव कहें, या फिर ऐसी केमिस्ट्री कहें जो शानदार तरीके से क्लोजनेस को लेकर के आ सके, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके, इस दिशा में प्रयास करने सहायक सिद्ध होंगे। वहीं जो लोग सिंगल्स हैं, लाइफ में किसी दिलचस्प व्यक्ति की एंट्री जरूर होगी। यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है, यह दोस्ती है, और यह दोस्ती से आगे बढ़ने वाली बात नहीं है। तो ऐसे समय में इस दोस्ती को दोस्ती ही बनाए रखिएगा, प्रेम का इजहार करने की गलती ना करें, क्योंकि वरना दोस्ती भी हाथ से फिसल सकती है। ऐसे समय में जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, आपको एक और बात कहना चाहूंगा। यहां पर जो हम कहते हैं कि
इंटीमेसी है, लाइफ गोल्स को लेकर के बात करने की इच्छा है, उसको यहां पे बनाए रखिएगा। यहां पे गिफ्ट्स के तौर पे कोई ना कोई तरीके से सामने वाले को स्पेशल फील कराने का काम कीजिएगा। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में जो शादी से संबंधित अगर आप कोई बात करना चाह रहे थे या रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना चाह रहे थे, सीरियस रिलेशनशिप की तरफ या परिवार के साथ में बात करना चाह रहे थे, तो उसके लिए आपको अभी के लिए रुकना चाहिए। फिर बात होती है बिजनेस की, जॉब की और प्रोफेशनल्स की। तो आपके लिए अप्रैल 2026 का महीना जो है ये तरक्की के नए दरवाजे खोलने का काम करेगा। अगर आप जॉब करते हैं, ऑफिस में आपकी मेहनत काम करने वाली है, नए तरीके से जो आप काम करते हैं, एक क्रिएटिव फोर्स जो आपके साथ में है, ये बॉसेस को इंप्रेस करने का काम करेगी। हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेदारी थी, नया प्रोजेक्ट था और विशेष तौर पे फॉरेन से रिलेटेड कोई ना कोई काम जो है वो यहां पे आपकी झोली में आ गिर सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। ऐसे समय में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा है और ये ट्रैवल कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के साथ में परेशानी की बात जो है वो यहां पे ज्वाइन होगी। अब बिजनेस करने वाले लोग हैं तो ये महीना मुनाफे कमाने का है। अगर आप अपने काम को बढ़ाना चाह रहे थे, पैसा इन्वेस्ट कहीं करना चाह रहे थे, तो उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। ये फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग आपके लिए समय बन सकता है। मार्केट में आपकी साख जो है ये बढ़ेगी और नए लोगों के साथ में आपकी डील्स फाइनल होती नजर आएगी। पार्टनरशिप में काम करने वाले लोग हैं तो तालमेल बिठाने से फायदा ज्यादा मिलेगा। यहां पे जिद को छोड़िए और एक दूसरे के साथ में यूनाइट करने का प्रयास कीजिए। यह कहा जाए यूनानिमस डिसीजन लेने का प्रयास कीजिए। सामने की तरफ जो डील आप करना चाह रहे हैं, जो सामने कॉम्पिटिटर्स हैं, सामने क्लाइंट्स हैं, उनके सामने फ्रंट जो है वो यूनाइट रहना चाहिए, तो आपको फायदा जम करके मिल सकता है। ऐसे समय में कोई पेपर है या कॉन्ट्रैक्ट है, बिना पढ़े साइन करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। ये लीगल ट्रबल की तरफ इस समय इशारा करती है, पैसा फंसने की तरफ इशारा करती है, तो इसके लिए थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। और जो लोग फॉरेन जाकर के काम करना चाह रहे थे, ये कोई प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है या फिर फॉरेन सेटलमेंट के लिए हो सकता है, अपनी फील्ड के लोग जो हैं इनसे मेल जोल बढ़ाइए, नेटवर्किंग कीजिए। ऐसे समय में नेटवर्किंग के माध्यम से रास्ता आपके लिए जरूर खुल सकता है। यहां पे आपके हाथ में मौके भी आएंगे और इस मौके को सही तरीके से अगर आप उपयोग कर सकते हैं, ये कहा जाए कि अपनी बुद्धि का पूरी तरीके से प्रयोग करते हैं, अपनी हार्डवर्क का यहां पे प्रदर्शन करते हैं, डिसिप्लिन यहां पे सामने वाले को दिखाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको भविष्य के लिए एक नई दिशा की तरफ भेज सकता है। जो आपका सपना है वो यहां पर पूरा होता नजर आ सकता है। तो ये तो था मासिक राशिफल अप्रैल 2026 का। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं। अगर आप जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, चाहे वो करियर से संबंधित हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, बिजनेस के लिए हो या बच्चों की शादी से संबंधित, तो ऐसे में सिर्फ राशिफल पर डिपेंडेंट मत रहिएगा। अपना कुंडली विश्लेषण करवाइए। जब स्थिति ऐसी हो जहां पर सलाह की जरूरत है, समय देखने की जरूरत है, यहां पर ज्यादा एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है, तो आपको कुंडली विश्लेषण के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करना चाहिए। सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण कर आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता, और अगर उठाया जाए तो किस हद तक आगे बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ दो पक्ष में रखता है, या फिर आपके फेवर में रहेगा या फिर आपके विपक्ष में रहेगा। अब अच्छा करना और ना करना ये हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कोई भी कंट्री में आप रहते हैं, कोई भी शहर में आप रहते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप कुंडली विश्लेषण के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, आपके, मेरे और मेरे पिताजी के बीच में ही रहेगी, जिनको आप चूज करेंगे कंसल्टेशन के लिए। किसी और को पता लगने का सवाल ही नहीं है, तो आप निश्चित होकर के अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।